एक छोटा नवजात बच्चा वो कौन सा पाप किया है जिसको के पापी कह दिया जाता है? किसने पापी कहा? बोला गया है, वचन है कि जो भी दुनिया में जो भी पैदा हुआ है प्रत्येक व्यक्ति पापी है। हाँ पापी तो है, हाँ पापी तो है, गजब टोपीबाज आदमी। हाँ पापी तो है। तो जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी पापी है? वो पापी नहीं है, पाप में पैदा हुआ। पाप में पैदा होने वाला ही पापी होगा ना। बात तो सही है। आपके ग्रंथ में लिखा हुआ पापा पाप करना, पापात्मा पाप संभव प्राणनाम बिलारी का क्षण से पाप हरिहर। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? थोड़ा बताइए, ये रेफरेंस अगर मुझे पता चल जाए तो मैं भी उनको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। थोड़ा ये बताइए ना। ये फंस गया कहाँ पे? जैसे ये आपका भविष्य पुराना में लिखा हुआ है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कौन से अध्याय में? मुझे अभी अध्याय याद नहीं है, लेकिन ये मैं बहुत पहले पढ़ा था, तो अभी मुझे रेफरेंस याद नहीं। चल झूठा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे कि उनका बार बार मुझे उदाहरण दे रहे हैं भाई, तो हम ये माने के भविष्य पुराना, मतलब आप सत्य को बताने के लिए भविष्य पुराना का मुझे उदाहरण दे रहे हैं। मैं सत्य को बता नहीं रहा हूँ, आपके ग्रंथ खुद बता रहे हैं कि मैं पाप में पैदा हुआ। तो मतलब प्यारे भाई, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। हम ये जो हिंदू लोगों के ग्रंथ हैं इनमें सच्चाई है क्या? मुझे इनको सच्चाई नहीं दिखता, लेकिन वो खुद बोल रहा है कि मैं पाप में पैदा हुआ। जब सच्चाई नहीं है तो सच को बताने के लिए आपको उनका उदाहरण तो देना पड़ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब सच्चाई नहीं है तो सच को बताने के लिए आपको उनका उदाहरण तो देना पड़ रहा है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सत्य की खोज नाम के यूट्यूब चैनल को चलाने वाले इन महोदय के साथ हुई हमारी ईसा की भविष्यवाणी पर जो चर्चा थी उसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर ना सुना हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी वो चर्चा अवश्य सुनिए, क्योंकि आज की जो हमारी चर्चा है वो उसी चर्चा से आगे बढ़ती है, जहाँ पर स्थिति ये थी कि अब मैं इनसे बातचीत समाप्त करना चाहता था, क्योंकि मुझे भी घर पहुँचना था और बातें ऐसी थीं कि बहुत बात करने का मन कर रहा था, लेकिन समय नहीं था, मुझे घर पे पहुंचना था, ज़रूरी काम था। तो इसलिए मैं इनसे सोच रहा था कि जल्दी से बात करके निपटाऊं, लेकिन ये महोदय थे कि हर एक बात पे जो ये निरुत्तर हो रहे थे तो इनकी जली पड़ी थी, तो ये लगे हुए थे कि भैया इस पॉइंट पे तो मैं इनको जवाब दे दूं, लेकिन ये जो भी जवाब दे रहे थे उसका प्रत्युत्तर मैं भी दे रहा था। तो हमारे बीच में हुई जो अंतिम बातचीत है वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। आप वही क्या आ रहा है? मैं बोल रहा बाइबल आत्मिक रीति से बात करती है। बाइबल तो कभी आप जानते हो, बाइबल आत्मिक बात करती है। तो ये पीढ़ी की बात क्यों करी? पीढ़ी आत्मिक की बात, आत्मिक विषय, बाइबल आत्मा के विषय में बात करती है और आत्मिक बाइबल, इसे आत्मिक बाइबल कहा जाता है। आत्मिक, अब इस चीज में मैं कितना आत्मा घुसेड़ूं कि मुझे ये सही लगने आत्मा वहाँ पर पुनः जन्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप हर बार भाई साहब आप लोग यही कहते हैं कि भैया इस चीज को आत्मिकता से समझो। अब आप बताइए कि लूत ने अपनी बेटियों को गर्भवती किया, इसमें कितनी आत्मिकता घुसेड़ूं कि मुझे सही लगने लगे? उसमें क्या गर्भवती? हाँ, आपने बाइबल पढ़ी? हाँ बिल्कुल, बाइबल में ही तो बोला गया है, एंड द टू डॉटर ऑफ लूत वेर द चाइल्ड बाय द फादर। अच्छे से पढ़ो, कम से कम बाइबल अच्छे से पढ़ो। हाँ, लूत ने गर्भवती कर दिया बोल रहे हैं। हाँ, लूत की गर्भवती हो गई वो, क्योंकि अपने पिता को मदिरा पिलाकर वो लोगों ने ऐसा किया था जो नहीं करना। तो मदिरा पिलाना, देखिए थोड़ा सा मेरी बात सुनिए भाई, आपको मदिरा का, लूत हमेशा से मदिरा पीने वाला व्यक्ति था। जो रोज दारू पीता है ना, उसको उतना दारू का नशा नहीं होगा कि वो बेहोश हो जाए। वो लोग डेली दारू पीने वाले थे, इसीलिए तो घर बार उनका जल गया। ये स्वर्गदूतों ने सदोम और गमोरा को नाश कर दिया, लेकिन वो दारू लेके चले थे साथ में। दारू लेके चले? अरे भाई आप बाइबल अच्छे से पढ़ो, बाइबल में लिखा क्या है बोल के। भाई दारू लेके चले थे तभी तो दारू पिलाया। उनका घर कैसे कर दिया बताइए?
क्या? लूत का घर कैसे जल गया? लूत का घर कैसे जल गया? लूत का घर मतलब लूत तबाह का हो गया ना लूत का पूरा, घर वो सदोम और कैसे गमोरा तबाह हो ही गया? तबाह हो गया ना भाई। तो कैसे तबाह हो गया? बताइए। आत्मिक रीति से मानेंगे, वो आत्मिक रीति से तबाह हो गया। तबाह हो गया, जल गया, वो दारू पी के चलते करते हैं। आप बता दीजिए किससे तबाह हो गया? क्या क्या? वो कहा ना, स्वर्गदूतों ने तबाह किया ना, क्योंकि वो लोग पाप कर रहे थे वहाँ के लोग। परमिशन ने तबाह किया। हाँ, वही समझ लीजिए, वहाँ पे आग और गंधक बरसाए गए। इसमें लूट का क्या गलती भैया? लूट ने क्या वहाँ पर आपने घर जला दिया क्या? क्या? तो लूत, बात ये है प्यारे भाई कि आप क्या कहना चाहते हैं कि लूत ने अपनी बेटियों को गर्भवती नहीं किया? लूट ने किया, लूट की वजह से हुआ। बस लूत की वजह से हुआ मतलब कैसा? अगर आप शराब के नशे में पूरी तरह से धुत रहो, आप यही कहना चाहते हो ना कि लूत तो शराब के नशे में बेहोश हो गया था, तो उसने क्या किया? उसकी गलती नहीं है। लेकिन आप भी एक मर्द हो, मैं भी एक मर्द हूँ। जब हम हाँ भाई, मैं ये कह रहा था कि आप भी एक मर्द हो, मैं भी एक मर्द हूँ। जब हम शराब के नशे में बेहोश हो जाएंगे तो क्या हमारे सामान में चेतना आएगा कि वो बच्चा पैदा करने के लायक वो कर सके, टाइट हो सके? तो मतलब है कि आप बताइए ना, बेहोश होने, शराब के नशे में बेहोश होने पर क्या किसी का सामान इतना टाइट रहेगा कि वो बच्चा पैदा कर सके? मैं शराब तो पीता नहीं हूँ। कोई भी पीने वाला हो, कोई भी पीने वाला हो, वो शराब पीते हैं, वो लोग बताते हैं कि इसमें क्या गलती हो। हाँ, मैंने पिया है और जितने भी लोग पिए हुए हैं उनसे अगर आप पूछें। आप पीते हैं शराब? हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु खुद शराब पिला रहे हैं। पहला चमत्कार ही उन्होंने शराब पिलाने का किया है। आप उसका मतलब बाइबल पढ़े ही नहीं? उनका पहला चमत्कार कौन सा था बताइए तो? बाइबल के अनुसार 2 प्रकार का दाखरस है। हाँ, लेकिन वहाँ पे कौन सा दाखरस है? वहाँ पे वाइन शब्द आया है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो वाइन शब्द आया है और वाइन का मतलब होता है शराब, दारू। हाँ, किसने? हिब्रू की बाइबल पढ़ी है आपने? हिब्रू में कहीं पे आप बता सकते हो कि यीशु हिब्रू बाइबल पढ़ी है जिसमें हिब्रू की शुरुआत ऐसे होती है, बोरियो खातु अदना में न हिलबे न होइलू। आप हिब्रू में मुझे बता सकते हैं कि वहाँ पे कहीं पे लिखा है कि यीशु सन ऑफ गॉड है? मेरी बात नहीं है, हिब्रू में बाइबल शब्द है। अगर आप हिब्रू की बाइबल में ये बता दिए कि यीशु सन ऑफ गॉड है, तो मैं जो कहेंगे वो आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप हिब्रू की बाइबल में मुझे बता दो कि यीशु को सन ऑफ गॉड बोला गया है। हिब्रू की बाइबल मतलब हिब्रू से सवाल? हाँ, हिब्रू की बाइबल। आपका आवाज गूंज क्यों रहा है? मैं चल रहा हूँ ना। हिब्रू से क्या पूछ रहे थे? हिब्रू में कोई एक जगह पे कहीं पे लिखा है क्या कि यीशु सन ऑफ गॉड है? ऐसा कहीं पे लिखा है हिब्रू में? हिब्रू में तो ये भी नहीं लिखा कि वो दारू था। तो हिब्रू की बात को मानेंगे आप? हिब्रू की पूरी बाइबल को मानेंगे? हिब्रू की ही अगर प्रमाण दे रहे हैं, हिब्रू की बात को अगर आप ऑथेंटिक मान रहे हैं, तो हिब्रू की बात तो सबसे पहले यही कह रही है कि यीशु सन ऑफ गॉड नहीं था। कहीं पे नहीं लिखा है। भी नहीं लिखा कि वो दारू था। हाँ, तो यीशु सन ऑफ गॉड भी नहीं था, ये भी मानेंगे? लिखा है, हिब्रू में भी लिखा है, इसमें भी लिखा है। कहाँ पे लिखा है बताइए? पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, पिता का पुत्र हूँ। यीशु सन ऑफ गॉड है, ऐसा कहाँ पे लिखा है? लिखा है, बिल्कुल लिखा है। आप मुझे वचन बताइए, हिब्रू का वो स्क्रीनशॉट दीजिए। स्क्रीनशॉट भेजिए ना। सही कहा था आपने। स्क्रीनशॉट में नहीं भेजिए ना, मैं कर करके राबता कर दूंगा। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है, अगर आप चाहें तो भेज सकते हैं मुझे। मैं आपको प्रोजेक्ट मांग रहा हूँ, मैं ऐसा है, मैं आपको रेफरेंस ही बता रहा हूँ। नहीं, स्क्रीनशॉट बताइए, क्योंकि लिखने का और वैसा तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन कोई मुझे हिब्रू की बाइबल की किताब से मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखाता। मैं आपको पढ़ के सुना दूँ?
पढ़ के सुनाने में नहीं विश्वास नहीं होगा, क्योंकि पढ़ के सुनाने वाले मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन जब मैंने रेफरेंस की बात करी ना कि भैया मुझे दिखाइए, तो उनके पास भी वो प्रमाण नहीं। मेरी बात नहीं, आपने क्या कहा था कि स्टार्टिंग में ही आपने कहा था, आप अपने बात में समझिए। कहा था कि मैं पुत्र अपने पिता के महिमा में आएगा, तो नहीं कहा कि मैं ईश्वर को पिता नहीं कहा क्या उसने? किसने? ये तो मैं नॉर्मल बाइबल की बात कर रहा हूँ ना, मैंने हिब्रू की नॉर्मल बाइबल की बात कर रहे हैं आप, जो लिखा मुकार कीजिए ना, बात कभी खत्म नहीं होता। बात कीजिए, बात को ये तो मैं नॉर्मल बाइबल की बात कर रहा हूँ जिसमें शराब को शराब बोला गया है। अरे मैं आपको काना नगर से भी कहानी सुना देता हूँ। आप जिस बाइबल में बता रहे हो कि यहाँ पे सन ऑफ गॉड बोला गया है, तो उसी में तो आप फंस रहे हो। सन ऑफ गॉड हम बोलते हैं क्या? बोला नहीं गया, नहीं हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सन ऑफ गॉड क्या? पिता का बेटा। हाँ, आपने भी पहले भी आप दोहरा चुके हैं। आप खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्या। मैंने किस वचन को दोहराया था? मैंने कौन से बाइबल के वचन को दोहराया था? हिब्रू बाइबल के वचन को दोहराया नहीं था। मैंने जो नॉर्मल इंग्लिश की बाइबल है उसको दोहराया था, हिंदी की बाइबल इंग्लिश। मेरे भाई बात सुनिए, दाखरस दाखरस होता है जो कि नशा होता है, मदिरा जो मदिरा बन जाता है, ठीक है। और एक होता है कि जो जूस होता है, फल होता है। आप पीले का जूस पीने जाएंगे उसको बोलेंगे कि पीले का शराब पीते हैं, पीले का शराब भी बनता है, या जूस बनता है, शराब भी बनता है। तो सबसे अच्छा शराब कौन सा होता शराब भी बनता है? सबसे अच्छा शराब कौन सा होता है? जिसमें सबसे अच्छा नशा होता है, राइट, है ना? मेरे भाई अंगूर का रस तब शराब बनता था जब उसको रस के, मतलब जैसे कि आज के दौर में हम लोग शराब बनाते हैं, उसको मतलब पुराना करते हैं, बात अगर एक शराब पीने वाला सबसे अच्छी शराब जिसको कहता है, वो शराब में सबसे अच्छा नशा होता है, इसीलिए तो वो शराब है। शराब को स्वाद लेने के लिए नहीं पीता, नशे के लिए पीते हैं, सुरूर आ जावे उसके लिए पीते हैं। और वहाँ पे जब यीशु का शराब लोगों को पिलाया गया, तो वो कहते हैं कि भैया तुमने सबसे अच्छा शराब तो हम बचा के रखा था। कौन बचा के रखा था शराब? जो जिसके घर पे शादी थी। तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ ना भाई, आप अपना क्यों आगे जा रहा है? मैं पढ़ के ही बता देता हूँ आपको। काना नगर कबीरा मैं पढ़ देता हूँ। वहाँ पे जो वाइन शब्द आया है ना, अरे वाइन शब्द नहीं है मेरे भाई, वो शरबत की बात हो रही है। शरबत फिर वाइन में चले जा रहे हैं। शरबत ड्रिंक क्यों नहीं बोला गया, उसको वाइन क्यों बोला गया? क्यों ड्रिंक बोला जाएगा भाई? जब ड्रिंक नहीं है तो क्यों ड्रिंक बोला जाएगा वहाँ पर? तो ड्रिंक में नशा नहीं होता, ये क्या नाम से शराब में तो नशा होता है। शरबत बोलना चाहिए था, शरबत में नशा नहीं होता। तो आपके हिसाब से शरबत बोलना चाहिए वहाँ पे? वहाँ पे दारू वो शब्द है, वहाँ पे वाइन शब्द कहाँ दारू शब्द है? ट्रांसलेट करने वाले ने उसको दाखरस बोला है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखें जिससे ट्रांसलेट किया गया है बाइबल किंग जेम्स वर्जन, उनको दारू पीना, उन्होंने दारू लिख दिया, क्या फर्क पड़ेगा? उनको दारू पीना, जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है। आज के टाइम पे बाइबल ये यीशु के नाम पे सबसे ज्यादा दारू पिया जाता है। कौन दारू पीता? हम तो नहीं पीते दारू, हम तो अकेले हैं, हम तो नहीं पीते। मतलब ये नहीं कि दुनिया बदल जाएगी। तो दुनिया में पीने को ना भाई, हमको दुनिया से क्या लेंगे? विश्वासी पीते हैं भाई। कौन विश्वासी पी रहा है? हमारे देश का तो कोई विश्वासी नहीं पीता है। दुनिया के विश्वासी पी रहे हैं भाई, वाइन पीते हैं। कौन दुनिया का विश्वासी है भाई? मुझे भी जानना है। में देख लेंगे तो वहाँ पे रेड वो विश्वासी, वो विश्वासी है, चर्च में पी रहे हैं भाई। तो पीने दो उनको भाई, उनको हमने थोड़ी रोका है। तो दारू तो पी रहे हैं ना, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये वही दारू है। इस मसीह ने थोड़ी कहा कि तुम दारू पियो। हाँ, पिलाया भले है, लेकिन कहा नहीं। किसने पिलाया? कब पिलाया भाई? ये जो दाखरस पिला रहे हैं। आप जो काना नगर की बात कर रहे हैं, आप रेफरेंस उसको पढ़िए तो उसको एक बार खोल के। हाँ, मैंने आपको बताया तो। नहीं, पढ़िए ना, पढ़िए एक बार पढ़िए, सुनने में। तो पहला चमत्कार आप पढ़ के बताइए ना। नहीं, पढ़िए, आप बात कर रहे हैं तो उसको पढ़िए पहले। अरे भाई, मुझे फिर से खोलना पड़ेगा, मैं रास्ते में चल रहा हूँ। खोलिए, आप बाइबल खोलिए। आपने तो खोल रखी है ना, आप बता दीजिए। काना नगर की विवाह मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ, नहीं तो नहीं मैं बताऊँगा। हाँ
नंबर को यार वाला है इनके बाद तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। अगर हो जाए तो आप छोड़ दोगे? आप अपराधियों को क्षमा करोगे कि छोड़ दोगे? मैं तो मांगूंगा, आप बताइए। मैं तो क्षमा कर दूंगा। आपकी बेटी के साथ अगर किसी ने या आपकी माँ के साथ किसी ने, आपकी बहन के साथ किसी ने कर दिया तो आप क्षमा कर दोगे? अर्जुन भाई जाना चाहेंगे क्रिश्चियनिटी में?